गुड इवनिंग ऑल। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सी एस एस की हमारी ये दूसरी क्लास होगी। और अभी थोड़ा सा हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताए हैं, क्योंकि जो लोग नए आए हुए हैं उनके लिए, जैसे कि हम कैसे, सपोज करो कोई नया ज्वाइन किया हुआ है तो कैसे चलाए, जो हम चला रहे हैं वो कैसे उसके सिस्टम में चलेगा वो। तो उसके लिए देखो, हमको एक प्रोग्रामिंग का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं बी एस कोड। एक बी एस कोड का सॉफ्टवेयर होता है। बी एस कोड के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा और आपके सिस्टम में एडिटर आ जाएगा। जो भी देखो, ये सामने हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है ब्लैक ब्लैक सा, ये एक तरह से बी एस कोड है। इसका देखो लोगो ये है। तो ये क्या है कि एडिटर है इस पर, जैसे कि हम लोग कोई भी, जैसे बी एस एम एस ऑफिस होता है, और इसी तरह से ये एक प्रोग्रामिंग के लिए कोड एडिटर है। तो इसमें हम प्रोग्रामिंग को टाइप करके इसमें करते हैं, ठीक है। बी एस कोड का सॉफ्टवेयर होता है। और बी एस कोड और उसका जो यूआरएल है वो देखो, जो उसकी पुरानी क्लासेस हैं वो देखो यहाँ पे पड़ी हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्लेलिस्ट बनी हुई है वेब डेवलपमेंट के नाम से, वेब डेवलपमेंट बिगनर इन हिंदी। तो ये किसी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, इसमें उसका सबका एक, मतलब जो कौन सा एडिटर है उसका सबका यूआरएल भी मिल जाता है यहाँ पे। हम इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं कहाँ से इंस्टॉल करोगे। और किसी को नहीं पता है तो बी एस कोड कहाँ से इंस्टॉल करेंगे तो उसका भी यूआरएल मिल जाता है डिस्क्रिप्शन में। देखो हम दिखा देते हैं, ये यहाँ पे देखो बी एस कोड का पड़ा हुआ है। ये बी एस नहीं, ये है डाउनलोड बी एस कोड एडिटर। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम ब्राउज़र में पहुँच जाएंगे, और जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है तो हम विंडो का इंस्टॉल कर लेंगे। और मोस्टली सभी के पास विंडो ही होते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो विंडो 10 और 11 के लिए डाउनलोड हो जाएगा वो EXE फाइल, और उसको हम इंस्टॉल कर लेंगे और हमारे सिस्टम में इस तरह का ओपन होकर आ जाएगा। जैसे ही ओपन होकर आएगा तो हम एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर को हम इसमें ओपन कर लेंगे। सपोज करो हमने कोई डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया, अपने डेस्कटॉप पे गए, अभी हमारे पास मैकबुक है और हमने यहाँ पे एक फ़ोल्डर सा बनाया, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा इस तरह से दिखेगा, हमने ये फोल्डर बनाया, न्यू फोल्डर 2 करके बनाया, ठीक है। जब न्यू फोल्डर 2 हमने बनाया तो इसको हम, जैसे हमारा जो बेस कोड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, इसके बाद में इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करके इस तरह से ओपन होकर आएगा हमारे। अब इसके बाद में हम फोल्डर जो बनाया है उस फोल्डर को हम बी एस कोड में ओपन करेंगे। जैसे आपका ये बी एस कोड ओपन हो जाएगा, इसके बाद में ऊपर टॉप पे जाएंगे, फाइल पे, फाइल से नीचे आके हम 5वें नंबर पे ऑप्शन मिलेगा आपको ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे, वेट करेंगे, देखो अभी एक विंडो ओपन होकर आएगी। उससे क्या करेंगे, आपने जहाँ पे फोल्डर आपने क्रिएट किया है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, सपोज करो आपने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाने के लिए फोल्डर क्रिएट किया है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो आप देखो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे गए और इधर से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया फोल्डर, और उस फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर देंगे ऐसे करके। ये हमारा फोल्डर, अब हमारा बी एस कोड में वो जो फोल्डर होगा वो ओपन हो जाएगा। अब इस फोल्डर में हम क्या करेंगे, नया फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें हम प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्रामिंग करेंगे। देखो हमारा ये फोल्डर यहाँ पे ओपन हो गया, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कॉलम ये आइकन दिख रहे हैं। जैसे हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा नया फाइल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम होम पेज .html। पहले HTML से स्टार्ट होती है प्रोग्रामिंग, तो हम सबसे पहले होम पेज .html करके हम टाइप करते हैं, और इसको हम इस तरह से, देखो ये हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमारी ये फाइल क्रिएट हो गई, अभी देखो बिल्कुल बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। और जैसे ही हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी HTML की, और इसमें हम देखो इतना सा लिखेंगे HTML हमने स्टार्ट किया और HTML टैग को इंड किया। थोड़ा सा जूम करेंगे, थोड़ा साफ दिखे, ज़्यादा हो गया। अब इसमें होता है हेड। भाई म्यूट कर लो आप, हैं। इसमें हेड हो गया। अब हम इसमें एक हेड होता है जहाँ पे हम टाइटल को लिखते हैं, हेड के अंदर TITLE। इसमें हमने टाइटल को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माई होम पेज। जैसे ही माई होम पेज लिखेगा, और इसके बाद में एक बॉडी होती है, ठीक है, BODY बॉडी। तो प्रोग्रामिंग इस तरह से चलती है। जो भी हमारी वेबसाइट वगैरह बनी होती हैं बहुत ही इजी। देखो अभी इतना सा कोड लिखा है हमने, यहाँ पे हम लिखेंगे माई फर्स्ट वेबसाइट। एक होता है H1 जो होती है हेडिंग जैसे मोटी पतली हेडिंग होती है, H1 सबसे मोटी हेडिंग होती है। यहाँ पे लिखेंगे माई FIR माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। आगे लिख देंगे वेलकम, WELCOME वेलकम। और हम देखो इसको सेव करेंगे। अब देखो जो भी हमारा इतना सा अभी मैंने कोड लिखा, बस अब इतना सा कोड लिखा। अब देखो हम जहाँ पे हमारा फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे जाएंगे हम, ठीक है। न्यू फोल्डर 2 करके बनाया था, न्यू फोल्डर 2 के अंदर जाएंगे और ये हमारा फाइल बना हुआ है, इसको हम रन करेंगे।
ठीक है। रन करने के लिए इस पर एक बार क्लिक करेंगे, जैसे ये फाइल सिलेक्ट हो जाएगी इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ ओपन विद, ओपन विद से हम क्या करेंगे, क्रोम सेलेक्ट कर लेंगे, क्रोम, CHROM, गूगल क्रोम, ठीक है। हाँ, जैसे ही ये फाइल हमको फाइल रन करनी है, हम डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे जो भी प्रोजेक्ट फोल्डर था हमारा उस पर हमने ओपन किया और यहाँ पे हम राइट क्लिक किया, ओपन विद पे गए, गूगल क्रोम पे गए। जैसे हम गूगल क्रोम पे जाएंगे हमारी जो भी फाइल लिखी थी तो वो यहाँ पे रन होगी, ठीक है। दिखा है वेलकम टू माई फर्स्ट वेबसाइट। सौरभ भाई समझ में आया? यस आया सर। मतलब थोड़ा सा मैंने लिखा और समझाया थोड़ा, क्योंकि क्योंकि जल्दी जल्दी समझाया थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ तक उम्मीद है समझ में इजी प्रोसेस था। अगर आप इसको 2-3 बार दोहराएंगे, वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो प्रोसेस हो जाएगा, मतलब हो जाना चाहिए, राइट? ओके, हो जाएगा सर। है ना? ज़्यादा इजी तो ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा हमारे हिसाब से, ठीक है। और ये तो देखो हमारा एक नया नया हमने फोल्डर बनाया था, नया एक छोटा सा फाइल बनाया था, बट क्या है हमारा ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है, क्योंकि हम कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। ये हमने पहली क्लास में स्टार्टिंग में बताया था, जो पहली क्लास देखोगे आप तो आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे करके कैसे स्टार्ट किया था मैंने। और आज हम एडवांस लेवल पे थोड़े से आ गए हैं, CSS HTML ये वाला तो इतना इतना वेबसाइट हमने बना दिया है। ये इतना जो है ना वो पुराने की क्लासेस में बनाया था पूरा। इसमें देखो ये इतना बना हुआ है, इसमें देखो अबाउट अस पेज होता है, ठीक है। अबाउट अस पेज में कैसे कैसे क्या कंटेंट होता है, कैसे इमेज लगी होती है, कैसे लॉगिन पे जाता है और कैसे हमारा रजिस्ट्रेशन पे जाता है, ये पूरा हमने ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ये कि पुरानी की क्लासेज में हमने ये सब पूरा बनाया था। मतलब जो हमारी पुरानी की क्लासेज हैं, अगर हम बात करें तो पुरानी हमारी प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। चेक करते हैं यहाँ पे, और लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इतनी देखो क्लास होगी। अब हम बताएंगे थोड़ा सा CSS। जैसे सपोज करो हमने HTML का कोई काम किया, देखो CSS क्या होती है। देखो हम प्रोग्रामिंग लोग हैं, इसमें क्या होता है, जब भी आपको कोई वेब डेवलपर बनना है या प्रोग्रामर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, तो उसके लिए क्या होता है, आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती हैं। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, देखो इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती हैं, ये होती हैं। वेब डेवलपमेंट के लिए इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, PHP और MySQL। इतनी जब सीख लोगे तो एक वेबसाइट, अच्छी खासी वेबसाइट बनाना सीख जाओगे और मार्केट में आपको जॉब के लायक हो जाते हो। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है। HTML अगर बात करोगे तो HTML कंटिन्यू बैठोगे तो बस 2 दिन की है HTML, ओनली 2 डेज। CSS भी 2 डेज की है और बूटस्ट्रैप भी 2 डेज की है। ये जो है ना, ये छोटी छोटी लैंग्वेज हैं, बहुत ही छोटी छोटी, यानी कि 2-2 दिन की लैंग्वेज है। अगर सही से बैठोगे कंटिन्यूस, अगर आप मन लगा के बैठोगे। और PHP ये थोड़ी बड़ी लैंग्वेज, ये थोड़ा 10-5 दिन लेगी बस। ये सबसे बड़ी जो है PHP है। PHP थोड़ी सी टाइम लेती है। MySQL भी 1-2 दिन की है बस। और इसमें थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट भी आती है, जावास्क्रिप्ट, JAVASCRIPT, जावास्क्रिप्ट। ये भी ज़्यादा दिन की नहीं है, ये भी 3 दिन की समझ लो, 3 डेज। तो ये सब सीखने से एक सॉफ्टवेयर में, देखो अब हम तुम्हें बताएं, देखो वेबसाइट डेवलपमेंट, अगर आप जॉब की बात करें तो जॉब कैसे ढूंढते हैं, देखो इंडीड है, IND। हालांकि इसके बारे में सब कुछ मैंने बताया हुआ है कि हम कैसे जॉब मिलेगी हमको। इंडीड है जॉब पोर्टल की सबसे अच्छी वेबसाइट है इंडिया में भी। और देखो मलेशिया का भी ओपन किया है, तो मलेशिया में भी देखो, मलेशिया की बात करें, इस पर अगर हम सर्च करेंगे वेबसाइट वेब डेवलपर, DEVELOPER, तो फुल स्टैक डेवलपर, ये देखो वेब डेवलपर रिएक्ट JS, सिंगापुर, कोलालमपुर फ्रंट एंड। जो ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट JS, ये सब फ्रंट एंड के लिए होती हैं। तो देखो जावास्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐसे करके अलग अलग तरह की, देखो ये रिमोट जॉब है, तो अलग अलग तरह की अपनी अपनी होती हैं। और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिंगिट। रिंगिट जो है ना, एक रिंगिट में 20-18 रुपये बनते हैं लगभग। लारावेल, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की IM, ये आ गया अपना इंडिया का, कर्नाटका, वेब डेवलपर। तो इस तरह से देखो वेब सॉफ्टवेयर डेवलपर, इसमें PHP डेवलपर, देखो मैंने PHP के बारे में बताया। देखो PHP जो हम पढ़ा रहे हैं वो ये वाली पोस्ट होती है, वो वाली PHP डेवलपर, PHP डेवलपर, ठीक है।
तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो उससे आप ये बनोगे, PHP डेवलपर बनोगे, जो ये जो है ना, क्योंकि ये PHP इसमें मैन है तो इसलिए PHP डेवलपर बनते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं, तो PHP डेवलपर कहलाते हैं, वेबसाइट डेवलपर, PHP डेवलपर। तो ये है जॉब स्कोप। चलिए अब चलते हैं आगे। आज की क्लास जो है हमारा मोटो वो हम स्टार्ट करते हैं सीसस। ठीक है, सीसस क्या होता है? जो भी हमारा, सपोज करो हमने कोई HTML का पेज बनाया, सपोज करो हमने ये HTML का पेज ये वाला बनाया जो हमारा यहाँ प्रोजेक्ट रन कर रहा है। ठीक है, ये है। ठीक है, हम होम पेज पर चलते हैं पहले। ये हमारा होम पेज है। ठीक है, सपोज करो हमने कोई ये देखो ये कलर वगैरह है ना, जैसे क्या करते हैं, HTML क्या करता है, HTML सिर्फ हमारी जो वेबसाइट की पेज बॉडी बनाता है। पेज बॉडी का मतलब सेंस कि हम वो बस एक स्ट्रक्चर बनाता है, पूरा ढांचा, ये समझ लो कि ढांचा बनाता है। बट CSS क्या करता है, उस ढांचे को आकर्षक बनाता है, मतलब डिजाइनिंग, शाइनिंग, चमक, लुक एंड फील, ये सारा कुछ CSS के अंदर आता है। तो CSS ही सारा कुछ करती है। तो अब चलते हैं, देखो अब सपोज करो ये हमने कलर वगैरह लगाया हुआ है, ये सब CSS के द्वारा लगाया हुआ है। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, पूरा ये वाला जो था, ये पूरा कलर वगैरह लास्ट क्लास में बताया था। अब हम बताएंगे CSS में आगे हम कहाँ पहुँच गए थे। CSS की देखो बहुत अच्छी वेबसाइट जो है वो w3schools.com करके है ये वेबसाइट, यहीं से हमने सीखा था, और अच्छी वेबसाइट है w3schools.com। ये फ्री वेबसाइट है, आराम से सीखो W3, और बहुत अच्छी वेबसाइट है ये वाली। जब भी इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको CSS मिल जाएगा। देखो HTML ये है, ख़त्म कर चुके हैं हम, CSS पे आएंगे तो ये है CSS का मतलब है स्टाइल शीट। तो इस पे देखो, अब सपोज करो हम आज देखो आइकन कलर लगा लिया था हमने, बैकग्राउंड कलर, मार्जिन पैडिंग, जैसे ये बैकग्राउंड है। ठीक है, पीछे से बैकग्राउंड से आ रहा, बैकग्राउंड इमेज भी होती है, बैकग्राउंड कलर भी होता है। तो ठीक है, तो हम बैकग्राउंड में देखो आज इमेज लगाने की कोशिश करेंगे, बैकग्राउंड इमेज, इतनी चीज़ें होती हैं। देखो बैकग्राउंड कलर होता है, बैकग्राउंड इमेज होती है, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड। तो देखो बैकग्राउंड कलर पहले लगाएंगे, फिर हम बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखो कोई एक चीज़ अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्रोम में रन कर रहा है हमारा ये प्रोजेक्ट, तो किसी दूसरे पेज पे चलते हैं। अभी चलते हैं लॉगिन पेज पे। ठीक है, सपोज करो हमारा ये लॉगिन पेज है, और लॉगिन पेज के बैकग्राउंड में हमको एक इमेज लगानी है। ठीक है, तो एक अच्छी सी इमेज डाउनलोड करते हैं यहाँ से, लॉगिन बैनर टाइप में एक डाउनलोड करेंगे आकर्षक इमेज, और फिर हम उसको लगाएंगे वेबसाइट में। इमेज पे जाएंगे तो हम इमेज वाला लॉगिन करके एक अच्छा सा इमेज देखें, ये वाला ये वाला लेते हैं। ये तो बहुत छोटा है, बड़ा लेना पड़ेगा। टूल पे जाएंगे, लार्ज इमेज ले लेंगे तो हम यहाँ से, तो हमको बड़ी बड़ी इमेज आएंगी। बड़ी के अंदर से उसकी पिक्सल्स वगैरह सही नहीं थे, पिक्सल वगैरह छोटे थे। लॉगिन यही ले लेते हैं। अब देखो हम सर्वर से डाउनलोड करेंगे गूगल से इमेज, और फिर इसको यूज़ करेंगे। अब देखो ये इमेज आई है हमारी, अब हम इसको सेव करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको कर लेंगे सेव इमेज एज, राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज पे जाएंगे तो हम, और हमारा जहाँ पे डेस्कटॉप पे फोल्डर बना हुआ है हमारे प्रोजेक्ट का, तो हम वहीं पे इसको सेव कर लेंगे। देखो हमारा ये फोल्डर बना हुआ है डेस्कटॉप पे, राइट। डेस्कटॉप के अंदर हमारा वेब क्लासेस नाम से फोल्डर है। कहाँ गया वेब क्लासेस, डेस्कटॉप वेब क्लासेस नाम से फोल्डर है। अब उस फोल्डर के अंदर हमारा इमेज नाम से फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको कर लेंगे लॉगिन इमेज, इसका नाम भी रख लो लॉगिन इमेज, LOGIN, लॉगिन बैनर, BANNER। ओके, अब हम इसको सेव कर लेंगे। अब चलेंगे आगे। जैसे हमने बैनर सेव कर लिया, देखो हमारे यहाँ पे लॉगिन फोल्डर में, अब हम चेक करने जाएंगे हमारे डेस्कटॉप पे इमेज सेव हुई, हमारी जो प्रोजेक्ट फोल्डर था वेब क्लासेस, इसके बाद में इमेजेस के अंदर, और ये आ गया हमारा। बट इसका जो ये है ना, यहाँ पे लिखा है BP, वेब पी, तो क्या करेंगे हम, वेब पी को कन्वर्ट किया जाएगा JPG में, ये भी वेब पी में है।
देखें शायद अगर आ जाए तो ये सपोर्ट कर जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जेपीजी में। देखो ये हर फाइल का एक फॉर्मेट होता है, जेपीजी, पीएनजी। तो इसका देखो एक्सटेंशन यहाँ पे लिख के आ रहा है बीईपी। अगर आपका वहाँ पे नहीं दिख रहा तो आप राइट क्लिक करेंगे विंडो में और नीचे प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और वहाँ पे लिख के आएगा आपका क्या इसका फॉर्मेट है इमेज का। इसका देखो जेपीजी है, इसका बीपीबी है। तो इसको भी लगा के देखते हैं। पहले चलते हैं हम लॉगिन पेज पे। सबसे पहले देखो हमारा फोल्डर में 3-4 फाइल बनी हुई हैं ऑलरेडी। देखो प्रोजेक्ट फोल्डर में हमारी वेब क्लास नाम से फोल्डर है, इसके अंदर इमेज नाम से फोल्डर था, अबाउट अस और होम पेज और लॉगिन पेज और रजिस्ट्रेशन पेज। तो लॉगिन पेज के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बैकग्राउंड इमेज लगानी है। ठीक, बैकग्राउंड इमेज देखो हमारे यहाँ पे बॉडी लिखा हुआ है, बॉडी। तो बॉडी के अंदर हमें क्लास देंगे सबसे पहले और यहाँ पे दे देंगे मैन बॉडी। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे क्लास दे दी। थोड़ा सा जूम करें, अब इसको क्लोज करें और थोड़ा सा इतना। इतना ठीक है। बॉडी कहाँ गई, बॉडी एस्टिमेट बॉडी, ओके। हाँ, इस पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिख लिया मैन बॉडी। ये हमने ऐसा जूम छोटा सा क्यों किया, क्योंकि अगर कोई स्टार्टिंग से कोड लिखना चाहे ऊपर से नीचे तक तो एक ही बार में उसे पूरा कोड से दिख जाए और वो टाइप करके सेव कर करके देख देख के टाइप कर सके। इसलिए हमने यहाँ पे बस क्लास लगाई है और हम उसको बैकग्राउंड इमेज हम यहाँ पे देंगे। क्लास हमारी क्या थी, ये देखो सीएसएस की एक्सटर्नल फाइल बनी हुई है ऑलरेडी। यहाँ पे हम देंगे इसको मैन बॉडी। मैन बॉडी हमने वो बनाई क्लास और हम यहाँ पे देंगे BAC के बैकग्राउंड इमेज देंगे। और बैकग्राउंड इमेज में क्या होगा, URL, ये होता है URL। तो यहाँ पे हम इमेज का URL देंगे। हमारी इमेज का URL जो है वो क्या बनेगा, जाके जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट रन करा था, राइट। सपोज करो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट रन करा था, सबसे पहले ऊपर से हम क्लिक करेंगे, ऊपर URL में यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, ये हमारा पूरा URL आ जाएगा। यानी कि जहाँ पे हमारा फाइल है उसका URL हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे आके। और यहाँ पे फाइल का नेम लिखा हुआ है ये login page.html। ठीक है, यहाँ पे हम इसको हटा के यहाँ पे कर देंगे इमेजेस नाम से फोल्डर बना हुआ है हमारा, जिसके अंदर इमेजेस पड़ी हुई हैं, IMAG GES इमेजेस स्लैश लॉगिन बैनर डॉट WEP। देखें, चेक करना पड़ेगा इमेजेस के अंदर। यहाँ से चाहो तो यहाँ से पूरा का पूरा ये कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे पूरा रख सकते हो हटा के ये। अब हम सेव करेंगे, सेव करके फिर हम इसको रिलोड करेंगे, चेक करेंगे बैकग्राउंड इमेज नहीं आई। अब हम पहले एक बार देखेंगे BAC के GROU। सपोज अगर कोई काम अगर हमने सही से किया फिर भी नहीं हो रहा तो उसमें हताश होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। बैकग्राउंड इमेज इन CSS गूगल करना सीखो, बस गूगल करना जो होता है वो इम्पोर्टेंट काम होता है। बाकी देखो कोई चीज़ रटना और किसी चीज़ को कर लेना वो चीज़ नहीं सही होती। जैसे तुम अभी तो चलो तुमने कोई काम कर लिया कोई देख देख के, बट गूगल करना अगर सीख जाओगे तो कुछ भी कर लिए जाओगे। ये बैकग्राउंड इमेज सही तो दिया है मैंने, बैकग्राउंड इमेज, अच्छा हाँ ठीक है, ये सब कुछ सही है। मैंने क्या किया है, हमने लॉगिन वाले में हमने जो CSS फाइल है हमारी उसको हमने लिंक नहीं करा है। तो CSS फाइल देखो लिंक कैसे करी जाएगी, ये होम पेज पे तो लिंक करी थी हमने यहाँ पे इस तरह से, तो हम इसको भी लिंक करेंगे। लिंक कैसे करी जाती है, जो हमारा हेड होता है ऊपर हेड के अंदर हमें लिंक करा जाता है यहाँ पे ऐसे करके। हेड के अंदर ये वाली फाइल जो है ना वो ये वाली बात है, देखो लिंक स्टार्ट होगा और रिलेशन में लिखा जाएगा स्टाइल शीट और HREF, ये होता है हमारा फाइल का पाथ। यानी कि जो आप फाइल लिंक कर रहे हो उसका वो आपके सिस्टम में कहाँ पे फाइल है, या सिस्टम में है या फिर कहीं सर्वर पे है, उसका पाथ आता है। तो इस तरह से हमारी जो फाइल है वो लिंक हो गई। अब हम रिफ्रेश करेंगे और आशा करते हैं अब आ जानी चाहिए हमारी बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, देखो बैकग्राउंड इमेज आ गई हमारी। ठीक है, इस तरह से बैकग्राउंड इमेज लगती है। अब इसको थोड़ा सा ये जूम में आ गई है ऐसे करके, अगर इसको बात करी जाए तो देखो ऐसे करके
जूम आउट जूम इन ऐसे होता है। तो इस तरह से हो गया ये अगर इसको जैसे ये बहुत बड़ी इमेज आ रही है, इसका साइज़ भी छोटा कर सकते हो आप। अब यहाँ पे एक होता है कलर, और साइज़ भी यहाँ से दे सकते हो उसका। जैसे हमने यहाँ पे लिखा सीसस में, यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा, ठीक है। यहाँ पे अगर साइज़ देंगे तो हाइट और विड्थ जैसे होता है, तो उसका साइज़ हम देंगे HEIGHT हाइट में देंगे तो साइज़ इसका दे देंगे इसका 300 px, ओके। और विड्थ दे देंगे WIDTH विड्थ दे देंगे हम 500। अब देखते हैं सेव करके। सेव किया, जैसे ही सेव करेंगे और जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन कर रहा है, ठीक है, ये वाला है, ये वाला नहीं है। बाकी देखो सारी चीज़ें हम अब यहाँ से इसको रिलोड करेंगे तो ये ऐसे आ गया रिपीट। अभी ये इमेज रिपीट कर रही है। एक होता है इसमें नॉन रिपीट। अभी मैंने निकाला था बैकग्राउंड, ये आता है बैकग्राउंड रिपीट को नन कर देंगे। यानी कि अगर वो साइज़ के हिसाब से छोटी पड़ रही है तो वो बार बार आ जाती है, मतलब रिपीट नो रिपीट ये होता है इसमें। तो फिर सेव करेंगे, सेव करके इसको रिलोड करेंगे। अब देखो इतनी छोटी सी हो गई ये। इस तरह से आता है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना एक डिव में कर लेते हैं, जो हमारा ये बना हुआ है, ठीक है, लॉगिन वाला। इसको एक डिव में कर लेते हैं तो थोड़ा सा डिजाइनिंग किस तरह से करी जाती है वेब पेज की वो हम समझा रहे हैं। देखो अब हमारा क्या क्या, देखो लॉगिन वाला था वो इतने से इतने डिव में है पूरा काम, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी एक क्लास बनाएंगे पूरे डिव की, CLASS बना दिया हमने, लॉगिन फॉर्म डिव, ठीक है। लॉगिन फॉर्म डिव बना लिया हमने। और हम इसको यहाँ पे क्लास लिखेंगे सीसस में, इसकी डिजाइनिंग करेंगे LOGIN लॉगिन फॉर्म डिव। ये हमारी क्लास होती है। क्लास को हमेशा जो हमने वहाँ पे लिखी होती है सेम टू सेम ये वाली जो क्लास है, एक बार आपकी जो फाइल है वो वाली लिंक हो गई, ये वाली जहाँ पे हम सीसस लिख रहे हैं, ये है सीसस वाली फाइल। इसका जो एक्सटेंशन होगा वो .css करके होगा हमेशा। अब देखो हम यहाँ पे करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, इसका लॉगिन फॉर्म डिव का हम बैकग्राउंड कलर कर लेंगे BACK बैकग्राउंड कलर वाइट कर देंगे WHIT बैकग्राउंड कलर वाइट कर देंगे। अब देखेंगे कैसा लग रहा। अच्छा ये इतना बड़ा आ रहा, इसका बैकग्राउंड। तो इसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे पहले। इसकी विड्थ दे देंगे, इसकी WID विड्थ दे देंगे 200 px। फिर इसको सेंटर में करेंगे, ठीक है। ये 200 में आ गई। अब थोड़ा 200 में ज़्यादा पतला लग रहा तो थोड़ा 3x 300 कर दो, 300 में इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सेंटर में करेंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। देखते हैं कितना आता है सेंटर में, क्योंकि ऑलरेडी कंट्रोल 0 डिजाइनिंग इसकी, ये सेंटर में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा सेंटर में, मैन बॉडी फॉर्म, एक ऑलरेडी यहाँ भी सेंटर लगा हुआ है। इसमें सेंटर में लाने के लिए एक होता है MARGIN मार्जिन ऑटो, तब सेंटर में आएगा। थोड़ा सा आया। अच्छा डिव की ना कुछ ऐसा लगा, कुछ डिव का हमने साइज वगैरह दिया है। ये बैकग्राउंड शायद इनकी वजह से तो नहीं कुछ लफड़ा हुआ, देखें एक बार चेक करके। मैन बॉडी पे हमने यहाँ पे साइज वगैरह दे दिया था, इसलिए लफड़ा हो रहा था। तो हम मैन बॉडी से साइज हटा देंगे। अब देखो हमारा एकदम सेंटर में आ गया। ये चीज़ थी जो हमारी बैकग्राउंड में इमेज लगेगी, उसकी हम विड्थ बढ़ा, नॉन रिपीट,
चलो इतना ही रखते हैं। अब क्या करेंगे, देखो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इतना सही लग रहा है। अब देखो इसमें पैडिंग दे देंगे PADD। अभी थोड़ा क्या है कि आसपास की देखो जो हमारी ये जो डिव है ना, इसमें आसपास की बहुत ही कम किनारी दिख रही है, ठीक है ये। तो हम इसको क्या करेंगे, पैडिंग दे देंगे। पैडिंग अगर हम यहाँ पे कोई भी पैडिंग क्या होता है कि आसपास जगह छोड़ी जाती है। अभी देखो इसको, देखो ये कैसा लग रहा है। अभी जब हम पैडिंग दे देंगे तो कैसा लगेगा, इसमें हम पैडिंग दे देंगे 20 px। 20 px की पैडिंग दी है मैंने। और हम देखो जैसे ही सेव करेंगे, इसको रिलोड करेंगे तो क्या डिफेक्ट पड़ा, देखो आसपास कितना ब्लैंक स्पेस आ गया है। ये होता है पैडिंग का काम, और थोड़ा अच्छा लगने लगा। इस तरह से होता है। अब पैडिंग के साथ में हम क्या देंगे, इसमें एक होता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर, पहले तो एक तो होता है बॉर्डर, होता है बॉर्डर रेडियस। पहले तो देखो बॉर्डर देंगे सॉलिड। बॉर्डर कितना रखना है, 10 px और SOLI सॉलिड। और कलर भी दे सकते हैं बॉर्डर का, कलर नहीं देंगे, बॉर्डर हमने 10 px लिख दिया। अब देखते हैं बॉर्डर 10 px आया, देखो 10 px में इतना ब्लैक दिखा, ठीक है। अब थोड़ा पतला कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया 5 px। px मतलब पिक्सल, ठीक है ये। अब ये बॉर्डर आ गया हमारा। अब देखो, अब होता है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम। बॉर्डर रेडियस क्या होता है, जैसे हमारे कोने हैं ना, ये कोने ऐसे कोने कोने से दिख रहे हैं, इसको हम थोड़ा गोल कर देंगे, गोल गोल सा कर देंगे। कितने परसेंट, बॉर्डर रेडियस परसेंटेज में होती है। तो हम सपोज करो यहाँ पे दे देते हैं 10%। 10% में दी हमने। अब चेक करेंगे 10% में इतनी हो गई, ठीक है। इस तरह से डिजाइनिंग करी जाती है। सौरभ भाई समझ में आ रहा? काम मज़ेदार है। तो इस तरह से देखो हमारी हो गई। ये हमारा देखो डिप सा लगने लगा, थोड़ा अच्छा लगना। जो वेबसाइट वगैरह बनी होती हैं ऐसे ही बनी होती हैं। और इसका जो गोल गोल सा है थोड़ा कम कर देते हैं, 10 पिक्सल से हम कर देते हैं 5 पिक्सल। अब देखते हैं 5 px, 5%। ये और थोड़ा कम करें। ऑटोमेटिक देखो काम करेंगे, चेक करेंगे कैसा होगा, रिजल्ट मिल रहा है उस हिसाब से हम उसको। अब ठीक है 2%, जैसा आपको लग रहा है। लुक एंड फील को देख के फिर चेंज करो आप। ये देखो लग गई, हमारी इमेज लग गई। और हमने बॉर्डर वगैरह लगाया इसका। और देखो इसमें होता है शैडो भी होता है, शैडो बॉक्स शैडो। देखो अभी शैडो दिखाते हैं, शैडो शैडो। शैडो, ये देखो CSS में, एडवांस CSS में आता है शैडो। देखो शैडो, ये CSS देखो, देख रहे हो ये नीचे से परछाई से दिख रही है। ये बिल्कुल उसका इफेक्ट सा दिख रहा है, ये बोल रहा था शैडो। ये देखो ये कैसे फॉन्ट दिख रहे हैं। तो टेक्स्ट शैडो, ये तो देखेंगे अपने डिप में लगा के कैसे लगता है। इसमें 4 तरह के होते हैं, देखो ये ऊपर नीचे दाएं बाएं 4 होता है। इसके बाद में 1 2 3 3, इसके बाद में उसका कलर। अब हम देखते हैं इसमें लगा के बॉक्स वाले में काम करेगी। इसमें रेड, रेड दे दें, ग्रे दे दें, ग्रे देते हैं, GRAY, ग्रे। चेक करते हैं कैसा आ रहा है शैडो। अच्छा हाँ, जो भी टेक्स्ट पे हो रहा है, देखो एक लोन कैसे दिख रहा है, शैडो पे हो गया। तो ये शैडो होता है। बॉक्स शैडो एक होता है शायद, बॉक्स शैडो देखें, BOX बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो ये है। बॉक्स शैडो में भी शायद इस तरह से लगेगा कुछ। ग्रे की जगह ग्रीन, कुछ कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर जो मालूम पड़े का कौन सा शैडो है। रेड कर देते हैं इसका, बॉक्स शैडो रेड। ये देखो नीचे नीचे शैडो आया। अब इसका ना
बढ़ा देते हैं परसेंटेज, तो थोड़ा सा सही से इफेक्ट मालूम पड़ेगा। 12 कर दिया। ये आएगा शैडो, और इसका शैडो का कलर चेंज करते हैं, GRAY ग्रे करके देखें। इसमें एक चीज़ होती है, वो देखो देखें शायद उसको क्या बोलते हैं, इंसेट। एक होता है इसमें इंसेट। होम पेज पे चलते हैं। होम पेज में मैंने ये इंसेट लगाया, देखो ये लगा हुआ ना यहाँ पे, एंड इंसेट बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर देखते हैं, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हमारा ये लॉगिन पेज पे लगा हुआ है एंड इंसेट बॉर्डर, इंसेट क्लास बनी हुई है हमारी इसी फाइल में। कंट्रोल F करेंगे, चेक करेंगे इंसेट, ठीक है, ये है इंसेट। इसकी होती है फ़ॉन्ट स्टाइल होता नहीं, अरे रुक जा भाई, बॉर्डर स्टाइल होता है इंसेट, बॉर्डर स्टाइल। इसका इंसेट करते हैं बॉर्डर स्टाइल, तो एक अलग ही आ जाएगा शैडो भी देखने में। बॉर्डर स्टाइल इंसेट, ये अब आएगा। चलते हैं लॉगिन पेज पे, लॉगिन पेज, हाँ इंसेट पे ऐसा आया। इसका थोड़ा px बढ़ा देते हैं, इंसेट बॉक्स शैडो हटा दें शायद, देखें कैसा लग रहा है बिना बॉक्स शैडो के। इंसेट बॉर्डर तो लग गया, अच्छा सा नहीं लग रहा। कहाँ गया बॉर्डर सॉलिड, इंसेट बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर का थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। बॉर्डर साइज कहाँ है, सॉलिड 55 px कर दें 10। और कलर इसका कुछ बॉक्स शैडो हट गया, तुम बॉक्स शैडो की ज़रूरत नहीं, कलर भी बॉक्स, एक बॉर्डर कलर दे देंगे, ग्रीन दे के देखते हैं कैसा लग रहा है। ये तो इस तरह से ना किरकी काम होता है थोड़ा थोड़ा CSS में, इस तरह से CSS काम करती है। ये देखो CSS में मैंने बनाया, अभी देखो CSS के बाद आएगी बूटस्ट्रैप, तब बहुत ही अच्छा होगा। इसमें बहुत अच्छा होता है सब कुछ, इसमें CSS बहुत कम लिखने की ज़रूरत होती है और सब कुछ काम होता जाता है, ऑटोमेटिक क्लासेस बनी हुई होती हैं फटाफट। तो अभी बट ये है कि थोड़ा सा CSS को पढ़ना तो पड़ेगा ही, थोड़ा थोड़ा जान लो, इंट्रोडक्शन जरूरी होता है। इसमें देखो शैडो होता है और ट्रांसफॉर्म, एनिमेशन, 2D 3D, एक तो होता है एक HTML में एक टैग था, बड़ा अच्छा टैग था, मार्क्यू टैग। चलो एक चीज़ हम भूल गए थे, टेबल। तो हम टेबल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, टेबल मैंने पहले नहीं बताई थी। इस तरह से टेबल आती है। टेबल हम किस पेज पे बनाएं, तो लॉगिन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। एक काम करते हैं, होम पेज पे बना लेते हैं टेबल। या फिर टेबल के लिए दूसरा पेज बनाएं। लॉगिन वाला सही लगाने लगा आप। यहाँ पे देखो लिंक होम पेज पे जाने के लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। टेबल बना लेते हैं इसी पेज पे, यहाँ पे इसके नीचे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल का इसके ट्राई सेल पे जाएंगे, इसकी टेबल कॉपी कर लेंगे। ये पूरी टेबल है, और इस टेबल को हम कॉपी कर लेंगे, H1 टेबल।
पहले हम थोड़ा टाइप करके समझा देते हैं टेबल कैसे होती है। देखो हम सबसे पहले इस वाले पेज में बनाएंगे और कोड हम थोड़ा साफ साफ लिखेंगे ताकि समझ में आएगा। चलो हम न्यू पेज पे लिखते हैं पहले साफ साफ। देखो टेबल क्या होती है, हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। अरे ज़्यादा हो गया। TABLE टेबल करेंगे तो इस तरह से टेबल चलती है। टेबल स्टार्ट होगी, टेबल एंड होगी, ठीक है। ये इस तरह से टेबल के अंदर क्या होता है, रो होते हैं और कॉलम होता है, राइट। तो एक रो के अंदर कई सारे कॉलम हो सकते हैं, तो रो को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में TR, टेबल रो। ये अब ये हमारा एक रो हो गया, ये इसके अंदर टेबल के अंदर हमारा TR हो गया है, एक रो हो गया। ये रो के अंदर क्या होता है, रो के अंदर डेटा होते हैं, मतलब टेबल रो के अंदर हमारे कॉलम होते हैं, उस कॉलम को बोलते हैं TD, टेबल डेटा। ये अब ये समझ लो, हम यहाँ पे करेंगे SR नंबर, एक छोटी टेबल बना लेते हैं SR नंबर, ओके। SR नंबर और दूसरा कॉलम नेम, तीसरा कॉलम आ जाएगा ईमेल, चौथा कॉलम मोबाइल। तो 4 की टेबल अभी बनाते हैं हम, ठीक है, इस तरह से। और ये एक रो हो गई हमारी। अब एक रो और हम करेंगे जिसमें हमारा डेटा होगा। ये तो हमारे क्या हो गए, ऊपर के रो हो गए जिस पे लिख के आता है, जैसे इस तरह से। ये वैसे इसको जैसे ऊपर वाला लिखना है, अगर हमको इसको मोटा लिखना है तो इसको बोलते हैं TH। TH मतलब टेबल हेडिंग। TH लिख दो या फिर उसके लिख दो, कोई फ़र्क नहीं वैसे पड़ता। TH से क्या होगा, थोड़ा सा मोटा मोटा दिख जाएगा, हेडिंग टाइप में आ जाएगी, टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग। और हम लास्ट में भी TH लिख देंगे सब जगह पे, कॉपी पेस्ट कर देंगे TH यहाँ पे, बस नीचे का TD रहने दे देंगे। अब इसमें हमारा डेटा फिल करेंगे। सपोज को सीरियल नंबर फर्स्ट था पहले में, सीरियल नंबर फर्स्ट, नेम हो जाएगा जॉन, ईमेल हो जाएगी john@gmail.com, और मोबाइल नंबर +91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरह से। अब हम सेव करेंगे। देखो टेबल, अब टेबल को हमने जो यहाँ पे लिखा, अब देखो इसको सही से यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पे बस कोड लिखा था, इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से कट करा, इसको क्लोज करा। अब हम कहाँ लिखेंगे उस टेबल को, होम पेज पे लिखा हुआ है इंसर्ट बॉर्डर, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे, ठीक है, हमने सेव करा। अब हम चेक करेंगे। हमने यहाँ पे बीच में लिख दिया, कहीं पे रेड नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे देखो खाली जगह यहाँ पे आएगी। ये इस तरह से देखो टेबल आ जाती है हमारी। ये आ गई हमारी टेबल। अब इसमें बॉर्डर अभी ये बिल्कुल सिंपल है। अभी देखो इसमें डिजाइनिंग लगाएं। डिजाइनिंग हम यहाँ से उठा लेते हैं, इसकी डिजाइनिंग। आईडी यहाँ पे दी हुई है, आईडी कस्टमर्स, इसमें बहुत डिजाइनिंग लिखी हुई है। चलो कर लेते हैं पूरी की पूरी कॉपी। कॉपी कर ली पूरी शीशे हमने यहाँ से, और इसमें देंगे। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी शीशे वाली फाइल में, और हम यहाँ पे उसकी टेबल में आईडी दे देंगे। जब तक हम आईडी नहीं देंगे तब तक वो उसका शीशा पूरा नहीं आएगा। देखो जैसे यहाँ पे आईडी लिखी हुई है, यहाँ पे टेबल में एक तो होता है क्लास, एक होता है आईडी। आईडी से मतलब क्या है, क्लास को हम एक क्लास हम मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे करो हमने यहाँ पे लिख दिया कस्टमर्स, एक बार यूज़ कर लिया, और हम दूसरी बार भी कहीं पे यूज़ कर लें इसको, दूसरे कहीं डिब में या फिर कहीं और।
तो क्लास हमारी मल्टीपल टाइम्स हो सकती है, बस आईडी हमारी बस एक जगह पे होती है, बस मल्टीपल टाइम नहीं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए यानी कि जो इसकी सीसेस है वो सिर्फ एक ही बार काम करेगी। यहाँ पे ऐसे करके हमने इसकी आईडी दे दी। अब देखो, अब हम चेक करेंगे इसको रिलोड करके, ठीक है। देखो ग्रीन ग्रीन सा आ गया और देखो कैसे आ गया, बढ़िया आ गया, लेकिन दिखने में ये है देखो डिजाइनिंग का फ़र्क। अब देखो अच्छा लग रहा है, फिर पहले अच्छा लग रहा था, ये अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बराबर बराबर में बढ़ गई है, जितने भी खाने हैं उसमें बढ़ गई है और अच्छा सा कंटेंट आ रहा, कितना मस्त दिख रहा। ये काम होता है सीएसएस का। अभी हमारे में बस एक कॉलम है इसलिए ऐसा दिख रहा है। हम देखो मल्टीपल बना सकते हैं। कॉलम कैसे आता है, एक रो है बस खाली, ये वाली ये रो है। इसको हम देखो फिर से कॉपी करेंगे, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, 4 बार हो गई। इसमें हमारा सीरियल नंबर चेंज कर देंगे और थोड़ा डेटा चेंज कर देंगे। पहले 1 नंबर था, हम इसमें 2 नंबर कर देंगे, 3 नंबर कर देंगे और इसमें 4 नंबर कर देंगे, ठीक है। अब नाम कर देंगे यहाँ पे जॉन हो गया, दूसरा राम, सीता, टोनी, और कहाँ लिख दिया मैंने, सीरियल नंबर था 3, यहाँ लिख देंगे जॉनी और यहाँ पे कर देंगे टोनी। अब इसकी ईमेल भी बदल दो, जॉनी की ईमेल यहाँ पे कर दो और राम की ईमेल यहाँ पे कर दो। हो गई। मोबाइल नंबर में थोड़ा थोड़ा बदल दो तो थोड़ा मालूम पड़े डिफरेंस डेटा है, डेटा में डिफरेंस कर दो। यहाँ पे 1, यहाँ कर दो 2, यहाँ कर दो 3, यहाँ कर दो 4। अब देखो हम चेक करेंगे आउटपुट। ये अच्छा लगा। ये होता है सीएसएस डिजाइनिंग से अगर हम बनाते हैं। कैसे देखो ऐसे ऐसे माउस कर रहा है, थोड़ा चल रहा है, होवर कलर आ रहा है, तो ये सारी कुछ ना देखो इतनी सीएसएस में आया है। बट क्या है कि ये तो सीएसएस में आया, लेकिन सीएसएस लिखना पड़ा हमने इतना सारा, इतने के लिए इतना सारा कोड करना पड़ा, ठीक है। ये इतना सारा सीएसएस लिखना पड़ेगा। ये यहाँ से लेके लाइन नंबर 50, लाइन नंबर 51 से लेके चलिए हमारी 72 तक। बट क्या है कि अब ये चीज़ नहीं होती। अब देखो बहुत फास्ट ज़माना आ गया है। बूट स्ट्रैप में तुम्हें कुछ भी नहीं लिखना पड़ता है, बस खाली आप क्लास लिखो, सीएसएस ऑटोमेटिक आ जाती है आपकी। तो ये सब होता है बूट स्ट्रैप का कमाल। अभी सीएसएस के बाद हम बूट स्ट्रैप स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन बाद। तो हमारी ये देखो टेबल आ गई है। अभी तक मैंने टेबल पढ़ाई नहीं थी, बस आज मैंने पढ़ा दी। अच्छी लग रही है टेबल। तो अब हमारे सीएसएस में क्या हुआ, क्या रहा, सीएसएस टेबल साइज, टेबल अलाइनमेंट, रिस्पॉन्सिव। टेबल में रिस्पॉन्सिव भी होता है और सीएसएस में ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, क्योंकि सीएसएस को बस सारी बेसिक इंट्रोडक्शन देखना होता है। सीएसएस का आप ज़्यादा स्कोप रहा नहीं है, बहुत कम रहा। इसमें देखो पोजीशन वगैरह का बहुत अच्छा रहता है इसमें। ओवरले, ओवरफ्लो, जेड इंडेक्स, फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट में जैसे कि हम बात करते हैं, इस पर देखो एक एग्जांपल वो चलते हैं इसके, इस पर एक एग्जांपल वो चलते हैं। इसी में देखो अगर आपके पास वो नहीं है कुछ, तो आप इसी के एग्जांपल पे यहाँ पे देखो लिखा है वो ट्राई इट सेल्फ, तो आप इसी के एग्जांपल पे जाके चेक कर सकते हो। एग्जांपल देखेंगे जाके इसका। देखो एग्जांपल मैंने ओपन किया, ट्राई इट सेल्फ पे ये आ गया है। यहाँ पे देखो एक इमेज लगी हुई है, ये लगी हुई है, ठीक है, अनानास की, पाइनएप्पल। अब इमेज में यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोट राइट। अगर हम फ्लोट कर देंगे इसका लेफ्ट तो इधर आ जाएगी। देखो मैंने यहाँ पे लिखा और रन करा इसको, ठीक है। अब देखो इधर आ गई इमेज। ये होता है फ्लोट का कमाल। फ्लोट लेफ्ट राइट, RIGST, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, 3 फ्लोट होते हैं।
सेंटर भी नहीं काम करता, यानी कि दो ही फ्लोट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, RIGST, ये CSS में दोनों अच्छी चीज़ें हैं। ये होता है फ्लोट, फ्लोट क्लियर, फ्लोट एग्जाम्पल्स, इनलाइन ब्लॉक, अलाइन कॉन्टिन्यू, ये क्या, ओपेसिटी। ओपेसिटी एक बहुत ही अच्छा है, इसमें एक प्रॉपर्टी है। देखो ओपेसिटी क्या होती है, देखो यहाँ पर देखो ओपेसिटी क्या होती है कि जैसे सपोज करो हमारे पास जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ ओपेसिटी 0.2, तो देखो यहाँ पे हल्की हल्की इमेज दिख रही है, ऊपर से वाइटिश वीटिश मतलब वाइट सा कलर दिख रहा है, ठीक है, इमेज हमें क्लियर नहीं दिख रही है। इसमें आया ओपेसिटी 0.5, इसमें आया ओपेसिटी 1, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रही है, जो थी बिल्कुल ये डिफ़ॉल्ट में, यानी कि बिल्कुल क्लियर दिख रही है, तो ये होती है ओपेसिटी। यानी कि ओपेसिटी में अगर हम कोई चीज़ ब्लर से करना चाहते हैं तो वो चीज़ होती है। जैसे हम चलते हैं यहाँ पे, इसके एग्जाम्पल में चलते हैं ओपेसिटी के। W3 स्कूल्स में सबसे अच्छा क्या है कि इसमें आप पढ़ो कोई प्रॉपर्टी और उसी में आप तुरंत के तुरंत आप एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको, और ट्राई सेल पे जाओ, आपको बस खाली थोड़ा बहुत चेंज वेंज करके देखना है यहाँ पे और आपको पता लग जाएगा उसका। सपोज करो देखो ये इमेज लगी हुई है, राइट, इधर में आपका रिजल्ट आएगा, इधर में आपका प्रैक्टिकल का वो मिलेगा आपको। कोई एडिटर की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप मोबाइल से कर सकते हो, लैपटॉप से कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्रैक्टिकल करने के लिए आपका होता है। अब यहाँ पे लिखा है 0.5, ठीक है ओपेसिटी। अगर हम इसकी 0.2 कर देंगे तो देखो और ब्लर हो जाएगा, ठीक है, और ब्लर हो गया। अगर हम 0.3 कर देंगे तो और बढ़ जाएगा। अगर हम इसका अगर इसको ओपेसिटी बंद कर देंगे तो पूरा पूरा दिख जाएगा, सॉरी, इस तरह से। तो ये होती है ओपेसिटी, इमेज विद 50% ओपेसिटी। 50% ओपेसिटी का मतलब होता है 0.5, 50%, 0.2 20%, 0.1 10%, ऐसे करके वन की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी ओपेसिटी 0.1, अगर 9 कर देंगे तो 90% ओपेसिटी दी जाएगी, 90%, इस तरह से, ठीक है। यानी कि वन की तरफ बढ़ेंगे ओपेसिटी बढ़ती जाएगी, 8 में थोड़ी कम होगी, इस तरह से होती है ओपेसिटी। कब कब कहीं की जरूरत पड़ती है इसकी, सपोज करो ऊपर का आपने इसके ऊपर इमेज के ऊपर आपने कोई कंटेंट लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा है, कोई बटन लगाई है, तो उसके साथ में आप बटन को आप विजुअल बनाना चाहते हैं तो आपकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं बैकग्राउंड इमेज की, इस तरह से। ये तो हो गई ओपेसिटी। अब चलते हैं आगे। ओपेसिटी, नेविगेशन बार, ड्रॉप डाउन, इमेज गैलरी, फॉर्म। हाँ, एक इसमें मज़ेदार चीज़ और होती है आइकन्स। आइकन्स ये हम सोच रहे हैं नेक्स्ट क्लास में बताएं, चलो देख लेते हैं, अभी हो जाना चाहिए आइकन्स। देखो हमें कोई चीज़ आइकन्स वगैरह लगाने हैं सीएसएस के अंदर, तो एक फ़ाइल होती है ये वाली, इस वाली फाइल को आप लिंक लगा लो आप अपने उसमें, ठीक है। इस तरह से हम लिंक लगा देंगे। सपोज करो हम कौन सी फाइल पे हैं, हम अपने लॉगिन वाले पेज पे चलें, यहाँ पर, ठीक है। लॉगिन पेज पे हम लगाएंगे आइकन्स, तो हम अपने लॉगिन वाले पेज पे गए टेस्ट कोडिंग में, और हमने यहाँ पे उसका एक यूआरएल था जहाँ से आइकन आएंगे, हमने उसको ऊपर हेड के अंदर पेस्ट कर दिया ये वाला, ठीक है। अब इसको सेव करा, अब देखो सेव करा, अब देखो ये वाले आइकन हैं जहाँ भी हमको लगाने हैं, ये देखो आइकन करके होंगे। सपोज करो हम देखो टेस्ट के लिए अभी हम यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, यहाँ मैंने सारे कर दिए पेस्ट। अब चेक करेंगे, इसकी विड्थ कम ज़्यादा के चक्कर में दिखे नहीं। एक काम करते हैं, एक एक करते हैं क्लाउड, इसको लिखते हैं ऊपर यहाँ पे, लॉगिन पेज, सही तो है।
अच्छा, इसका एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। सरमन सिंह, तो हम इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल से ही करते हैं। यहाँ पे देखो इतने सारे आइकन लिखे हुए हैं, ठीक है। ये वाले देखो, नीचे वाले क्लाउड वाले का है, इसमें छोटा बड़ा किया गया है। ये क्लाउड वाले को छोटा बड़ा करके इसका साइज बढ़ाया गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आइकन एक ही है, बट इसको छोटा बड़ा किया गया यहाँ पे साइज देके। यहाँ पे इस तरह साइज देते हैं। सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है 48 सबसे बड़ा है। अगर हम इसको और बड़ा करना चाह रहे हैं, सपोज करो उसको हम कर देंगे 100 px। अब हम चेक करेंगे 100 px में इतना बड़ा हो जाएगा। ऐसे करके हम उसमें स्टाइल भी दे सकते हैं, आइकन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब आइकन के अंदर देखो, अगर हम ये फाइल है, ये फाइल को अगर हम हटा देंगे यहाँ से, तो वो काम नहीं करेंगे हमारे। तो इस फाइल पे बेस्ट रहती है आपके जो भी आइकन आते हैं, ये वाले शीर्षक वाले, मेनू, कार, ये करके आते हैं। देखो कार वाला, ये वाला आइकन है कार का। अगर हम साइज बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे दे देंगे स्टाइल, STYLE स्टाइल। ये इनलाइन सीसस है और इसका होता है फ़ॉन्ट साइज, SIZD फ़ॉन्ट साइज। मीटिंग ख़त्म होने वाले भाई, हम वीडियो को अपलोड कर देंगे, ठीक है भाई। जो भी लोग इसको दोबारा से रिपीट करना चाहते हैं तो वीडियो को अपलोड कर देंगे और हम ग्रुप में दे देंगे वीडियो का URL। फ़ॉन्ट साइज अगर हम इसका बढ़ाएं, फ़ॉन्ट साइज, तो फ़ॉन्ट साइज का दे देंगे हम 50 px। और हमने यहाँ पे रन करा, देखो कार का आइकन देखो बड़ा हो गया। तो सीसस में बहुत कुछ है प्रैक्टिकल के लिए, करते जाओगे अच्छा लगता रहेगा। ये सब होता है सीसस में। अब क्या करेंगे, तो इसमें एक चीज़ और वैसे रह गई थी इम्पोर्टेंट हमारे हिसाब से सीसस में, क्या था, सिंटैक्स सिलेक्टर, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ, बॉक्स मॉडल। हाँ, ये देखो एक पॉपअप मॉडल टाइप में होता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है बॉक्स मॉडल सीसस में। नहीं, बॉक्स मॉडल ये बॉर्डर सा बना दिया है, यही है। बॉक्स मॉडल में ऐसा कुछ नहीं है। आउटलाइन, टेक्स्ट, फॉन्ट, आइकन बता दिया। लिंक वाला वही है कि जो लिंक करते हैं उसमें, ये इस तरह से देखो लिंक ये बने हुए हैं, किस तरह का लिंक का आपको रखना है आपको। ये होवर कलर है, ये ऐसे करके देखो। कल चलते हैं लिंक वाला देखते हैं, ठीक है। दिस इज ए लिंक, ठीक है। ये एंकर टैग लगा हुआ है और इसका एक का कलर दे दिया हॉट पिंक। अगर इसका हम कलर चेंज करना चाहें BLUE तो ब्लू भी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कलर देना चाहें रेड तो रेड भी हो जाएगा। आप लिंक का कलर कैसा रखना चाहते हैं उस तरह से ये एंकर टैग यहाँ पे लिखा हुआ है और उसका हिसाब से उसमें लिंक कलर सेट हो जाता है। जितने भी एंकर टैग होंगे आपके उसमें तो सब में लग जाएगा। ये देखो इंटरनल सीसस बोली जाएगी, आपकी फाइल के अंदर है लेकिन हेड के अंदर है और स्टाइल में लिखा हुआ है सीसस। ये लिंक होता है सिंपल सा हाइपर लिंक एंकर टैग। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, सीएसएस ट्यूटोरियल पे। ये हो गया आपका लिंक। बाकी देखो और जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं सीएसएस, बाकी हमारे हिसाब से नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा सा पढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट वाला कुछ चीज़ें रह गई हैं, बाकी सीएसएस 3 ही क्लास में के अंदर हम ख़त्म कर देंगे। फिर चलेंगे बूटस्ट्रैप पे। बाकी आज की क्लास में आई थिंक इतना ही रखते हैं। किसी को और भी कुछ पूछना है या कुछ वो है
तो किसी की अगर समझ में नहीं आ रहा है, किसी को पुरानी क्लास रिवाइज करनी है तो पुरानी क्लास पढ़ सकता है वहाँ से। कलर, बैकग्राउंड, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स, टूलिंग, फॉन्ट। एक देखो उसमें फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में क्या होता है, देखो फ़ॉन्ट के अंदर फ़ॉन्ट फैमिली होती हैं। जैसे सपोज करो कोई डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है, ठीक है। सपोज करो हम चलते हैं इस पे, जैसे हमारा अभी ये वाला फ़ॉन्ट आ रहा है, ठीक है। अगर सपोज करो इसका हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है, राइट, ये वाला, तो हम कैसे चेंज करेंगे, देखो चेंज करके दिखा देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। कुछ फ़ॉन्ट फैमिली इसके साथ में आती हैं। अब देखो हम फ़ॉन्ट फैमिली वाला एक लगाते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली, इसके एक होता है फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। इस तरह से टाइम्स न्यू रोमन, ये देखो अलग अलग तरह की हैं, ठीक है। अब हम देखो ये वाला लगाते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली होता है और ये एल है ना, H1, तो हम यहाँ पे देंगे H1। जितना भी H1 होगा सबका चेंज हो जाएगा। अगर हम इसका स्पेसिफिक देना चाह रहे हैं ना, तो हम इस वाले का क्लास का दे देंगे, लॉगिन फॉर्म डिव। सीएसएस में कहीं लिखा हुआ है लॉगिन फॉर्म डिव, लिखा तो हुआ था, ये है। इसमें देके देखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, सेव करेंगे और हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखेंगे चेंज हुई है। हाँ देखो चेंज हुई है। इस तरह से फ़ॉन्ट फैमिली चेंज होती है। फ़ॉन्ट के अंदर कोई भी होता है तो उसमें फ़ॉन्ट फैमिली, और उस फ़ॉन्ट फैमिली देखो कुछ चीज़ें होती हैं, कोई फ़ॉन्ट फैमिली डिफ़ॉल्ट होती है, डिफ़ॉल्ट इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। कुछ फ़ॉन्ट फैमिली इसमें इनबिल्ट मिल जाती हैं। अगर कुछ एक्सटर्नल फ़ॉन्ट फैमिली है उसके आपको डाउनलोड करना पड़ता है और यूज़ करना पड़ता है, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, वो बाद में बताएंगे। फ़ॉन्ट फैमिली, इसका फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर दिया मैंने, डिफ़ॉल्ट वाले से हटा के ये वाला कर दिया है। इसके अंदर सबका चेंज होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पूरा डिव का क्योंकि क्लास था उसमें हमने दिया, तो इसलिए पूरे का चेंज हुआ। आशा करते होंगे समझ में आ रहा होगा अच्छे से, बताया तो हमने अच्छे से है। इंटरेस्ट आना चाहिए, कहीं फंस रहे हैं तो वीडियो पॉज करो, फिर से बैक से चेक करो क्या मैंने किया, क्या बताया। अगर इसको कोड अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और आपको यूआरएल मिल जाएगा आपका गिटहब का। डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे आपको सोर्स कोड पे पहुंच जाएंगे, आप वहाँ से कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा कोड मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं, सीएसएस नेक्स्ट क्लास में ही फिनिश हो पाएगी, अभी तो नहीं होगी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछना हमसे नेक्स्ट क्लास में। चलते हैं बाय। नेक्स्ट क्लास कब होगी, अब नेक्स्ट क्लास एक दिन छोड़ के दूसरे दिन एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, यस, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, ये। चलो अब चलते हैं, बस हो गया, वीडियो को पॉज करते हैं। ये टेबल बड़ा मस्त लग रही है। चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, और बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे जल्दी ही। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार दोहराइए, वीडियो को बैक करिए, पॉज करिए, बैक करिए, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम कर लीजिए और आप करते रहो प्रोग्रामिंग, एक ना एक दिन आ ही जाएगी एक ना एक दिन नहीं, एक ही दिन में आ जाएगी। बाय। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, किसी को इशू आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, शेयर करो, दोस्तों को शेयर करो, रेफरेंस दो, लाइव क्लास ज्वाइन करो। मोबाइल नंबर हमारा दिया गया होगा, कहीं ना कहीं पे हमारे चैनल पे जाओगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा बैनर में। बाय।